हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र डॉक्टर तारा मिश्रा। चलिए इनसे बातें करते हैं, क्या होता है ज्योतिष विज्ञान में, क्या क्या इन्होंने इतने सफ़र कैसे तय किया और क्या होता है इसमें, पढ़ाई लिखाई का क्या कार्यक्रम होता है। चलिए मिलाते हैं आपको। सर, आपका धन्यवाद बहुत अमित बहुत जी। स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ रोहतास के यूट्यूब चैनल पर। जी धन्यवाद अमित जी। आपका भी बहुत सारा अभिनंदन और इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप पूरी शिद्दत से लगे रहे और लोगों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और हम सभी तो सपोर्ट करेंगे ही आपको और और आपका चैनल ग्रोथ करे, इसकी कामना करूंगा। चलिए अमित जी, बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में कैसे क्या फ्यूचर है, कैसे मैं आया, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैं प्रॉपर ढंग से एक बिजनेसमैन था, ठीक है। तो वहां से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपना कैरियर तलाश रहे हैं और लाखों ऐसे लोग देखे मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते थे और बहुत शिद्दत से इसमें लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आखिर भाई क्या चीज है, और कुछ मेरी भी इश्यूज थे, मेरे भी इश्यूज थे। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ये सब चीजें सॉल्व की जा सकती है। तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ आज से करीब 5-6 साल पहले। और मैंने फिर यहाँ इस ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोची और उदयपुर राजस्थान से मैंने आचार्य की डिग्री की। वैदिक कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वहां पर आपका। तो वहां से मैंने आचार्य की डिग्री ली, फिर शास्त्री की डिग्री ली ऑनलाइन, फिर पीएचडी किया और वहां से उपाधि ली मैंने, पीएचडी की। डॉक्टर तारा मिश्रा आज उस रूप में मुझे लोग जानते हैं, मेरा जो चैनल है उस पर एस्ट्रो तारा मिश्रा के नाम से। तो वहां से मैंने इस क्षेत्र को चुना और मैं जो प्रॉपर काम करता था अपना ज्योतिष से पहले, उससे मैंने देखा कि इसमें बहुत सारा स्कोप है और लाखों करोड़ों लोग, आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है कैरियर इस क्षेत्र में तलाश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा कुछ लोग जो मतलब जिनको लोग समझे और जिनका प्रेडिक्शन एक्यूरेट होता है, उनका कैरियर तो वास्तव में जबरदस्त है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो मैंने उस पर काम किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। आप कह सकते हैं कि जो लोग 10 साल में जितना मेहनत करते हैं, उतना मैंने मेहनत 2 सालों में किया। दिन रात, रात रात भर जग कर इस पर बहुत ज्यादा अन्य चीजों को अप्लाई किया। इसमें अलग अलग चीजों को, अनेक कुंडलियों को देखा, लाखों कुंडलियों को मिलाया। मैंने देखा कि कब क्या योग बनते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने के बाद आप क्या वास्तव में एक सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो वो चीज मैंने किया, अनुसंधान किया। मैंने हर चीज को बारीकी से समझा, दिन रात मेहनत की और भगवान की कृपा से आज मैं ज्योतिष के क्षेत्र में उस लेवल पर हूं कि जो भी प्रेडिक्शन किया जाए वो बहुत हद तक सटीक होता है, 90% करीब एक्यूरेट होता है। और दुनिया आज मुझे जानती है, पूरे विश्व में मेरा नाम है, लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। और यहाँ से मैंने अपने कैरियर को बिल्कुल चेंज कर दिया ज्योतिष के रूप में और आज मैं अभी पटना में हूँ और यहाँ से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम मैं करता हूँ। ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देता हूँ, ऑफलाइन भी देता हूँ, ज्योतिष क्लासेस देता हूँ। इस क्षेत्र में भगवान की कृपा से आज मुझे महारत हासिल है और हर तरह से सफलता मिल रही है। चाहे आप कहिए इनकम का स्रोत भी अच्छा है, चाहे हर तरह से मैं सफल हूँ आज के डेट में अमित जी। सर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आप चूँकि 5-6 साल का कैरियर हो गया, इनकम भी अच्छा जी है, फाइनेंस तो हर मुद्दे पे देखा जाता है सर। लेकिन एक चीज़ जानना जी। चाहूँगा सर, कि जो नया युवा वर्ग है वो इसमें एंट्री लेना चाहे तो कैसे लेगा? अमित जी, इसमें आप देखिए सबसे बड़ी चीज है कि युवा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, पढ़ाई लिखाई जो है अपना एजुकेशन तो कर ही रहे हैं। अब इसमें मेरे ख्याल से तो सबसे पहले ये उन्हें डिटरमाइन करना होगा कि क्या मैं अपना कैरियर ज्योतिष के क्षेत्र में चुन सकता हूँ। पहले तो वो दिमाग में क्लियर करना होगा उन्हें।
और मेरे ख्याल से अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़ना चाहें, और आप देखिए भी यूट्यूब पर चाहे हर जगह सर्च करके देखिए कि बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब में के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को ही अपना कैरियर बना रहे हैं और श्रेष्ठ कैरियर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप किसी भी संस्था से आप जुड़ लीजिए। जैसे मैंने अभी उदयपुर राजस्थान की बात की, बॉम्बे में भी संस्था है ज्योतिष की, दिल्ली में भी है, आपका बीएचयू एटलीस्ट बनारस में है, वहां से आप जुड़े और वहां से ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे बनारस में तो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन आपको डिग्रियां लेनी होंगी, तो जैसे अन्य जगहों पर से आप जाएं और वहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करें और वहां से आप एक डिग्री ले। पहले आचार्य की डिग्री मिलती है आपको, फिर इसके बाद आपको शास्त्री की डिग्री मिलेगी, और इसके बाद जब ये आपने कर लिया तो फिर पीएचडी की डिग्री मिलेगी जो कि ऑफलाइन मिलता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं, और देखिए अगर ये आप कर लेते हैं ना, लेकिन बड़ी बात ये है ना कि डिग्रियां बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती। मैंने बहुत सारी डिग्रियां रखी हुई है, पीएचडी मैंने वैदिक ज्योतिष में भी किया, केपी एस्ट्रोलॉजी में किया और पामिस्ट्री में भी किया। पामिस्ट्री में मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि दुनिया का पहला दूसरा ऐसा व्यक्ति होऊंगा मैं जो आपके हस्तरेखा से आपके जन्म समय साल महीना सब कुछ बता सकता हूँ। ये दुनिया में पहला दूसरा ऐसा व्यक्ति होऊंगा मैं। तो मैंने पीएचडी 3-3 तरह से किया, लेकिन मतलब ये है कि आप एक डिग्री ले लिया आपने, लेकिन आप कितना उसको व्यवहारिक रूप में आप अप्लाई कर पाते हैं, अपने आप को कितना मेहनत कर पाते हैं। अगर आप मेहनत कर पा रहे हैं, उतना अप्लाई कर पा रहे हैं, उतना समय दे पा रहे हैं, तो आप इसमें श्रेष्ठ कैरियर बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति एक गवर्नमेंट जॉब जितना आय अगर प्राप्त करता है उससे कहीं ज्यादा इस क्षेत्र में आप आय प्राप्त कर सकते हैं। ना सिर्फ आय प्राप्त कर सकते हैं अगर आय की बात करें तो, क्योंकि भाई जो भी कोई कार्य करेगा उसमें अपना मेहनताना और पारिश्रमिक तो जरूर लेगा, उसमें शक नहीं है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है कि आप आय प्राप्त करें, लेकिन वह आय ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के संभावनाओं का ख्याल रख के चले। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आता है जो देने में असमर्थ है, तो उसकी भी आपको मदद करनी है, बिल्कुल एक पैसा लिए हुए भी मदद करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आपको प्रेडिक्शन देना है। जो देने में सक्षम है उनसे भी लेना है, लेकिन इस तरह की लेना है जिससे आपका काम भी चल जाए और देने वालों को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, या कोई भी गुरु के पास आप जाइए, कोई ज्ञान लेते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, या कोई भी आप एजुकेशन के क्षेत्र से कुछ ले रहे हैं उससे, तो बिना दिए हुए आपकी शिक्षा सार्थक नहीं होती। तो वो चीज लीजिए, सही बात है। लेकिन मैं अगर ये कहूंगा कि अगर आप इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन तो आप हर तरह से सक्सेस रहेंगे ही अगर मेहनत करते हैं तो। लेकिन ये छोड़ दीजिए कि आप लोगों से क्या ले रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहां मैं भी जुड़ा हूं, जहां आप भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उस लेवल तक सक्सेस होते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आप इतना तो अर्निंग आराम से कर सकते हैं कि जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, और एक गवर्नमेंट जॉब वाले जितना कमा सकते हैं, जितना पैसा अर्न कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप इसमें अर्न कर सकते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान के साथ। और एक जबरदस्त कैरियर आप ज्योतिष के क्षेत्र में बनाएंगे जो आपको हर जगह सम्मान देगा, गुरु का दर्जा भी देता है, सम्मान भी देता है, और आपका एक अलग लेवल पर अस्तित्व होगा। तो जबरदस्त कैरियर है। आज युवा पीढ़ी जो है ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़कर बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोगों का रुझान ज्योतिष की तरफ है। आज देखिए बहुत सारे ऐसे संस्था है जहां लाइन लगी हुई है ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों की। बच्चे आजकल ज्योतिष, बच्चे एटलीस्ट 40-50 ईयर्स के लोग भी इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं और एक श्रेष्ठ कैरियर अपना बना रहे हैं। तो जबरदस्त कैरियर है। आप कहीं किसी संस्था से इसकी डिग्री ले, पहले फिर आप अपने आप को अप्लाई कीजिए, उस लायक बनाइए कि आप जो कहें वो हो ज्योतिष के क्षेत्र में, तो आप जबरदस्त लेवल पर जाएंगे। सर एक सवाल मैं और ऐड कर रहा हूँ कि सर एस्ट्रोलॉजी जो है ये किस हद तक, मतलब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है लोगों पर ये प्रेडिक्शन सही हो नहीं हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, प्रेडिक्शन की सटीकता प्रेडिक्शन करने वाले पर निर्भर करती है, ठीक है जी। आज आप देखेंगे कि करोड़ों लोग हैं
करोड़ों लोग हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन किसके पास एक मतलब आप कहिए कि किसके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको एक सटीक प्रेडिक्शन दे सकता है। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बाय डेट कोई प्रेडिक्शन करके दे और वह लागू होगा। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि कितना प्रतिशत, तो अगर कोई जबरदस्त रूप से अच्छा प्रेडिक्ट करने वाला कोई आपका एस्ट्रोलॉजर है जो कि वास्तव में जिसने मेहनत किया है और हर चीज को बारीकी से समझता है, अगर वह प्रेडिक्शन करेगा तो वह 90% से ऊपर आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंडिताओं भी कर रहे हैं, साथ में ज्योतिष का भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक पेशा है, बात को समझिएगा। मतलब कि आप देख लीजिए कि भाई पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों की शांति भी कराते हैं, लेकिन उन्होंने साइड में इसे रखा हुआ है कि ठीक है, एक बिजनेस के रूप में मैं थोड़ा सा इसको भी जान लेता हूँ, कुंडली मिलान कर देता हूँ, कोई प्रेडिक्शन कर देता हूँ। उनके प्रेडिक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लेवल के प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर है, जिसने मेहनत किया है, एक अच्छा खासा समय दिया है, जिसने पढ़ा है ज्योतिष को, जो ज्योतिष के सूक्ष्मता को जानता है, अगर वह प्रेडिक्शन करेगा तो वह 90% से ज्यादा सटीक होगा। और ज्योतिष क्या है, देखिए ज्योतिष के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके भविष्य का आईना है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा आने वाला 10 साल कैसा जाने वाला है, तो एक अच्छा ज्योतिष है वह आपको यह जरूर बताएगा कि इन 10 सालों में आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आप एक हाइट पर जाएंगे या परेशानी में पड़ेंगे। ठीक है, हाइट पर जाएंगे तो कैसे हाइट पर जाएंगे, आपने पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं उन्नति करूं। आपने कहा कि मैं एक हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहता हूं, क्या वो सक्सेस हो जाएगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने जब आपकी कुंडली देखी तो वो बताया उसने कि नहीं भाई, आप हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे तो आपका सारा जो पैसा है वह समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई आपको बेनिफिट हासिल नहीं होगा। आपको एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, आपको एक कपड़े की दुकान खोलनी चाहिए, आपकी कुंडली के अनुसार वो दिखा रहा है कि आप उसमें प्रगति करेंगे और 10 सालों में बहुत जबरदस्त उन्नति करेंगे। तो ये होता है एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपके भविष्य का आईना आपको दिखाता है, ये बता सकता है कि आप भविष्य में कहाँ सफल होंगे, कहाँ असफल होंगे, किन चीजों से आपको बचना चाहिए और कितना आप सफल हो सकते हैं किस क्षेत्र में जाकर, इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सर, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शानदार अनुभव है 5 सालों का, और बहुत सारे कुंडली एनालिसिस किए हुए हैं, आपके पास पीएचडी का भी डिग्री है। तो +2 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों के लिए आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे सर, कि वो इस कैरियर को चूज करें और अपना फ्यूचर एक ब्राइट करें? जी अमित जी, ऐसा है, देखिए पहले तो आप +2 वगैरह कर लें, या मतलब आप उससे भी पहले, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो गुरुकुल वगैरह में शिक्षा लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में तो बहुत छोटे बालक ही यहाँ से बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन +2 वगैरह के समानांतर जाने के बाद आपको इस क्षेत्र में जुड़ जाना चाहिए, अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, आप जितना अधिक समय दे पाइएगा इसमें, उतना ही आप एक बड़े विद्वान के रूप में जाने जा सकते हैं, उतना ही आपका अनुभव होगा। तो शुरुआत से ही जुड़िए, अगर वास्तव में आप इसे करियर के रूप में चुन रहे हैं तो। +2 अगर आपने कर लिया, +2 में जा रहे हैं, उस टाइम से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, जो आचार्य वगैरह की डिग्री है, शास्त्री वगैरह की डिग्री है, अर्लियर स्टेज में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पीएचडी वगैरह जब आपको करनी होगी तो आपको ग्रेजुएशन वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी उस टाइम में। तो ठीक है, अगर अगर आप उस टाइम में शुरुआत से जुड़ जाते हैं और ज्योतिष में वास्तव में करियर बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप शुरू से ही जुड़िए, लेकिन पहले डिटरमाइंड हो जाइए कि मुझे इसी क्षेत्र में करियर बनाना है और इसी क्षेत्र में मुझे नाम करना है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। अगर आप आप समझ लीजिए कि बिजनेस के प्रारूप से अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं या एक टाइम पास के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो कभी भी एक ज्योतिष सफल नहीं हो सकता। दूसरी चीज अमित जी, ये तो रही आपके आपके प्रश्नों के जवाब रहे। एक चीज मैं और कहूंगा, इसमें ऐड करूंगा अपने तरफ से, कि मेहनत सबसे बड़ी कड़ी है सफलता की। एस्ट्रोलॉजी में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफल होंगे, जितना आप मेहनत से दूर भागेंगे एस्ट्रोलॉजी में कभी सफल नहीं हो सकते, आपका प्रेडिक्शन कभी भी सटीक नहीं हो सकता। और मेहनत क्या है, मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि मेरी विवाह कब होने वाली, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो आपने अगर 1 लाख कुंडलियां देखी हुई हैं
तो आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होगा वो चीज कि कौन सा प्रेडिक्शन कब लागू होगा और कब नहीं लागू होगा। तो ये प्रैक्टिकली आपने अपने आप को कितना अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर होती है। तो निश्चित रूप से आप अगर कैरियर अगर इसमें बनाना चाहें तो हर क्षेत्र से बेहतर कैरियर बन सकता है। मेहनत इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमें। जैसा कि व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि नॉर्मल एग्जामिनेशंस के लिए होता है, पढ़ाई लिखाई में होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा सक्सेस स्कोर ज़्यादा गेन कर पाते हैं। वहाँ भी ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है कि जितना आप प्रेडिक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अप्लाई होता है। सर, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत आगे बढ़े जीवन में। सपोर्ट लोगों का मिलता रहे, हम सभी का सपोर्ट आपके साथ है और जुड़ते रहेंगे आपके साथ। अब व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का भी, और अमित जी को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सर।